आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं बार काउंसिल। ठीक है, बार काउंसिल जो अपन एडवोकेट्स देखते हैं ये है क्या भाई, जैसे क्या होता है आप कोर्ट में जाते हैं तो एक तो होते हैं अपने जज, ठीक है, ये गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जज जो फैसला सुनाते हैं, ठीक है, ये फैसला सुनाते हैं, लास्ट जो अंतिम फैसला होता है वह, ठीक है। इन एडवोकेट्स को जो पैरवी करते हैं, मतलब एडवोकेट्स को जो एडवोकेट्स मतलब एडवोकेट्स जिसको अपन बोलते हैं वकील, जज को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अपन न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश होता है उसको, चीफ जस्टिस को मुख्य न्यायाधीश। ये वकील वकील क्या करते हैं, पैरवी करते हैं। पैरवी का मतलब ये भाई वकील दोनों तरफ से होते हैं, वादी वादी जिसने केस फाइल किया है, प्लेंटिफ जिसको बोलते हैं, और एक होता है प्रतिवादी, मतलब जो अपना बचाव करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेपुटेंट, मतलब रेस्पोंडेंट, रेस्पॉन्स जो करता है, ठीक है। वादी मतलब जैसे मान लो मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने केस दायर किया तो मैं प्लेंटिफ वादी हो गया, फिर जिसके अगेंस्ट जो मैंने दायर किया वो प्रतिवादी, प्रतिवाद जवाब देगा, वो रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो दोनों तरफ से वकील होते हैं, वादी वाला अपनी बात रखता है वकील, और प्रतिवादी वाला जो है अपने, जो ये वकील ये वकील मतलब इनके जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट के बिहाफ पे ये एडवोकेट बात रखते हैं अपने अपने, मतलब अपने अपने पक्ष की जज के सामने, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो बार काउंसिल है, ये बार काउंसिल ये एडवोकेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑल इंडिया लेवल का भी है, स्टेट लेवल का भी है, ऐसे है। तो ये है अपने बार काउंसिल, एडवोकेट से संबंधित है। किस एक्ट के तहत स्थापित हुई, 1961 का है एडवोकेट एक्ट, अधिवक्ता अधिनियम, वही वकील का तो अधिवक्ता कह लो, ये चीज़। फिर इंस्टीट्यूशन का नेचर कैसा है, स्टेचुरी है, वैधानिक है। क्यों? क्योंकि एक विधान से ताकत मिली है इसको, और विधान है 1961 का एक्ट, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अपने एडवोकेट्स का क्रिएट करता है। किसकी रिकमेंडेशन पे बना? एस आर दास। एस आर दास सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1951 में ऑल इंडिया बार काउंसिल की स्थापना होती है, की स्थापना का उन्होंने सुझाव दिया, और स्थापना तो इसके 1961 के एक्ट के तहत होती है। 10 साल पहले एस आर दास सुप्रीम कोर्ट जज ने ऐसी सिफारिश की थी कि ऐसा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1953 में, और स्थापना करने की बात करी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल की, ठीक है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे। फिर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। ये सब अपन को पता होना चाहिए कि भाई किस किस के अंडर में क्या क्या आता है, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री वाला अपन को पता होना चाहिए। इससे पहले अपन ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, उसमें एक फैक्टर ऐड कर लेना, मैं भूल गया था बताना, ठीक है। तो हर जो भी इंस्टीट्यूशन पढ़े हमको पता होना चाहिए कि विच अंडर विच मिनिस्ट्री इट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल होती है लॉ एंड जस्टिस से, क्योंकि लॉ का मामला है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर क्या है इसमें? इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन, इलेक्टेड मतलब चयन। तो चयन जो होते हैं वो हर राज्य से एक एक मेंबर होता है। स्टेट लेवल पे भी होती है स्टेट बार काउंसिल, हर स्टेट से एक आता है, ठीक है। इलेक्टेड तो ये हो गए, इलेक्ट हो गए। और एक्स ऑफिशियो क्या है? अपने अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं नेशनल लेवल पे, महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, ये वही अटॉर्नी जनरल है जो आपने पढ़ाया था आर्टिकल 76 की सदन में बैठ सकता है, किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बोल सकता है, संबोधन कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। वही जो मैंने केबीसी हर्षवर्धन नवाटे बताया था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इलेक्टेड प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए इनके अंदर। चेयरमैन का टेन्योर क्या होता है? 2 ईयर का होता है, ठीक। फंक्शन क्या होते हैं कि एडवोकेट्स प्रोफेशनल, मतलब ये एडवोकेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योर करता है प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, एडवोकेट्स का डिसिप्लिन, और पुअर जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको लीगल एड देना, फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 39 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, नीति निर्देशक का, उसके तहत, ठीक है। तो ये तो था बार काउंसिल का। फिर स्टेट बार काउंसिल में अपन क्या देखते हैं? 1961 वाले एक्ट के तहत स्थापित हुई, जैसे सेंटर में हुई, ठीक है। एस आर दास ने 1951 में सिफारिश दी थी, फिर स्थापित हुई 61 के अंदर। हर राज्य के अंदर होती है, और कुछ राज्यों के अंदर ज्वाइंट भी हो सकती है स्टेट प्लस ड्यूटीज में। टोटल आज की तारीख में स्टेट बार काउंसिल्स हैं 24, और हाई कोर्ट्स हैं अपने भारत के अंदर 25, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 34 1 + 33, ठीक है, ऐसे। और टोटल हाई कोर्ट्स हैं अपने 25, और राजस्थान हाई कोर्ट है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 50। फिर ये इसमें था। फिर अपन देखते हैं कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सीनियर एडवोकेट्स, AOR एडवोकेट्स एंड रिकॉर्ड एंड अदर। सीनियर एडवोकेट्स क्या होते हैं? जो कि सीनियर होता है भाई, ठीक है। तो वो जो इस प्रोफेशन में बिल्कुल टॉप मोस्ट ब्रास हैं, टॉप मोस्ट हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने नाम पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल राम जेठमलानी का, ऐसे, ठीक है। ये तो वो एडवोकेट्स हैं।
तो सीनियर, तो ये क्या स्पेशलाइज नॉलेज इन दी, मतलब स्पेशलाइज नॉलेज इनको कानून की इन दी आइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, मतलब उनकी नज़र में ये विशेषज्ञ हैं कानून के। फिर सपोर्ट ऑफ AOR, AOR ये है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मतलब क्या है, ये किसी भी कोर्ट में जाके, सीनियर एडवोकेट जो होते हैं ये किसी भी कोर्ट में जाके पैर भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, इनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की असिस्टेंस जरूरी है, ठीक है। डिक्लेयर्ड विद कंसेंट, खुद की सहमति से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मिस्टर एक्स, तो पहले खुद की सहमति जरूरी है कि मुझे हाँ सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिले या दिया जाए, ठीक है, तो खुद की सहमति से ही हो ये बनते हैं, तो खुद की सहमति, और दूसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सपोर्ट मस्ट है कोर्ट में पैरवी करने के लिए। फिर सेलेक्ट कमेटी बनती है 4 की, जो कि सीनियर रिकॉर्ड का दर्जा देते हैं उस पर संबंधित वकील को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, अटॉर्नी जनरल और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा जज या कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनेटेड किया CJI ने। तो 3 तो कोर्ट से हो गए डायरेक्ट, CJI सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉमिनेटेड बाय CJI, और एक अटॉर्नी जनरल बाहर से। तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि ये दर्जा किसको दिया जाना है, जैसे राम जेठमलानी को था ऐसा। फिर आता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पूरा लिस्ट है, उसके अंदर एडवोकेट्स के नाम है कि ये एडवोकेट जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। तो सीधी बात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गया ना, ठीक है, कि भाई रिकॉर्ड लिस्ट बन गई और उसके अंदर उनके नाम है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गए, यही पैरवी कर सकते हैं, हर कोई जाके पैरवी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और नो डाउट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तो सदस्य होते ही हैं, ठीक है, ऐसे। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दीज आर दी ओनली एडवोकेट्स हु कैन, जो प्लेज मतलब पैरवी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, पैरवी हुई अपनी जो क्लाइंट होते हैं उनका पक्ष रखना जज के सामने, तो ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं। अब आया सीनियर एडवोकेट जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की मदद से ही पैरवी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट राय, मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से राय लेगा कि नहीं लेगा अपॉइंटमेंट के मामले में, जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में, तो वहाँ 3 केसेज आए थे, केस लॉस, तब वहाँ ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नाम आया था। फिर अदर जजेस क्या, अदर एडवोकेट्स का होते हैं, रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सपोर्ट ऑफ AOR इज मस्ट टू प्लेस इन सुप्रीम कोर्ट, है ना, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं लेकिन वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और अगर उनको पैरवी करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सपोर्ट मस्ट है उनको। क्यों? क्योंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही प्लेज कर सकते हैं और तो कोई प्लेज ही नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का सपोर्ट मस्ट है, चाहे सीनियर जज हों चाहे अदर जजेस हों। क्यों? क्योंकि यही पैरवी कर सकते हैं सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, लिस्ट में नाम है इनका, समझ गए। तो ऐसे करके अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961, स्टेट बार काउंसिल, नेशनल बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल, नेशनल के अंदर इलेक्टेड प्लस एक्स ऑफिसो, इलेक्टेड हर स्टेट से, और एक्स ऑफिसो जो नॉमिनेटेड है, ठीक है ना। ये देखें अपन ने नॉमिनेट करें किसके द्वारा, मतलब जो नॉमिनेटेड होते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ये हो गए, ठीक है। स्टेट बार काउंसिल में अपन जैसे देख ले 24 हैं, 25 हाई कोर्ट्स अपने पास, और सारा अपन ने 3 तरह का पढ़ दिया, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अदर। ऐसे करके शॉर्ट एंड स्वीट है, कहीं सपोर्टिंग में टॉपिक काम आ जाता है, ज़्यादा कोई ऐसा टिपिकल है नहीं टॉपिक ऐसा, ठीक है। तो ऐसे इसको अपने देखो। फिर ये इसमें था, ये अपने चैप्टर नंबर हो गया 69। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।